हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम ब्लैक बुक के इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है डेसर्ट। डेसर्ट यानी कि परित्याग करना, यानी कि त्याग करना, उसे कहते हैं डेसर्ट। यानी कि एरिड लैंड, लीव समवन हु नीड्स और काउंट्स ऑन यू अबेंडन। यानी कि एरिड लैंड को भी कहते हैं, यानी कि सूखा जो स्थल होता है, सूखा जो प्लेस होता है, उसको भी कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि परित्याग करना। सिनोनिम्स होएगा अबेंडन यानी कि त्याग देना। एंटोनिम्स होएगा पॉपुलेट। पॉपुलेट यानी कि आबाद करना। नेक्स्ट वर्ड है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड यानी कि निर्जलित, लेकिंग इंटरेस्ट, पेशन और एनर्जी, यानी कि कोई इंटरेस्ट ना होना, उसे कहते हैं डेसिकेटेड। सिनोनिम्स होएगा ड्राई यानी कि सूखा है। एंटोनिम्स आएगा मॉइस्टेंड है। मॉइस्टेंड यानी कि गीला है। नेक्स्ट वर्ड है डिसोलेट। डिसोलेट यानी कि उजड़ा हुआ, यानी कि सुनसान, उसे कहते हैं डिसोलेट, यानी कि उजड़ा हुआ या सुनसान। ऑफ अ प्लेस डेजर्टेड ऑफ पीपल एंड इन अ स्टेट ऑफ ब्लीक एंड डिसमल एम्पिटीनेस, उसे कहते हैं डिसोलेट, यानी कि उजड़ा हुआ है, सुनसान, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। सिनोनिम्स आएगा ब्लीक यानी कि सुनसान है। डिप्रेसिव यानी कि अवसादग्रस्त है। लोनली यानी कि अकेला है। मेलनकॉलिक यानी कि उदासीन है। एंटोनिम्स आएगा इम्प्रूव यानी कि सुधारना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी कि निराशा होना। द कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप एज अ वर्ब टू लॉस और बी विदाउट होप, उसे कहते हैं डिस्पेयर यानी कि निराशा। सिनोनिम्स आएगा माइजरली यानी कि दुर्दशा। सैड हो जाएगा, सोरो हो जाएगा, यानी कि दुखी है। एंटोनिम्स आएगा होप यानी कि उम्मीद है। ऑप्टिमिज्म है यानी कि आशावाद है। इलेशन यानी कि उत्साह है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल यानी कि घिनौना, एडजेक्टिव है। डिजर्विंग हेटर्ड एंड कंटेम्प्ट, उसे कहते हैं डेस्पिकेबल। सिनोनिम्स आएगा हेटफुल है यानी कि घृणित है। कंटेम्प्टिबल है यानी कि तिरस्कार्य है। एंटोनिम्स आएगा एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पाइज। डेस्पाइज यानी कि घृणा होना। क्या मतलब है डेस्पाइज का मतलब घृणा होना। फील कंटेम्प्ट और अ डीप रिपग्नेंस फॉर। सिनोनिम्स आएगा अंडर वैल्यू है यानी कि कम महत्व देना। एबहॉर यानी कि घृणा करना। डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। हेट यानी कि नफरत करना। एंटोनिम्स एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, अपलोड करना, यानी कि एडमायर करना, तारीफ करना। और डिस्पाइज यानी कि घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट यानी कि हताश होना, उसे कहते हैं डेस्पोडेंट। इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज, यानी कि हताश होना। सिनोनिम्स रहेगा डिजेक्टेड, उदास होना। डिप्रेस्ड, अवसादग्रस्त होना। एंटोनिम्स रहेगा होपफुल है, आशा है। इलेटेड है यानी कि आनंदित है, प्रफुल्लित है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड यानी कि बदहाली, खराब स्थिति में होना। डेस्टिट्यूड यानी कि विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूड। सिनोनिम्स आएगा इंडिजेंट यानी कि निर्धन है, गरीब है। इम्प्रोवाइज्ड है, इम्प्रोविज्ड है यानी कि गरीब है। एंटोनिम्स आएगा एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध है। वेल्दी है, धनी है। प्रोस्पेरस यानी कि समृद्ध है। ओपुलेंट यानी कि भव्य है। ओपुलेंट यानी कि भव्य। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना। पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, उसे कहते हैं डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। रुइन करना यानी कि बर्बाद करना। डिमोलिश यानी कि ध्वस्त करना। एंटोनिम्स रहेगा प्रिजर्व। प्रिजर्व करना यानी कि रक्षा करना। रीस्टोर करना, उसे मरम्मत करना। इस्टेब्लिश करना यानी कि स्थापना करना। नेक्स्ट वर्ड है डेटर। डेटर यानी कि रोकना, उसे कहते हैं डेटर। डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलेटिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, यानी कि डेटर यानी कि रोकना। सिनोनिम्स आएगा हिंडर करना। एंटोनिम्स आएगा इंसाइट यानी कि उत्तेजित करना। इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी कि घृणा करना। डिसलाइक इंटेंसली, उसे कहते हैं डिटेस्ट करना, यानी कि सिनोनिम्स रहेगा लोथ यानी कि घृणा करना। डेस्पाइट यानी कि डेस्पाइट यानी कि बावजूद, इसके बावजूद। एंटोनिम्स रहेगा लाइक यानी कि पसंद करना। एडोर यानी कि पूजन करना। एडोर यानी कि प्यार करना भी होता है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल या डेट्रीमेंट, उसका मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल या डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानिकारक है। टेंडिंग टू कॉज हार्म, सिनोनिम्स आएगा हार्मफुल है यानी कि हानिकारक है। एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस है यानी कि हानि रहित है। बिनाइन यानी कि हितकारी है। बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी है। एडवांटेज यानी कि लाभदायक है। नेक्स्ट वर्ड है डेविएट। डेविएट यानी कि मार्ग से अलग होना। डेविएट करना यानी कि किसी को भ्रमित करना, मार्ग से अलग करना, उसे कहते हैं डेविएट करना। डिपार्ट फ्रॉम अन इस्टेब्लिश्ड कोर्स।
सिनोनिम्स आएगा वीर यानी कि दिशा बदलना, डिफर यानी कि भिन्न होना, डाइवर्ट करना यानी कि मोड़ना। एंटोनिम्स आएगा कंसंट्रेटेड यानी कि केंद्रित करना, यानी कंसंट्रेट करना यानी कि केंद्रित करना, एक जगह दिमाग अपना लगाना, उसे कहते हैं कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड है डेवियस, डेवियस यानी कि चालाक, शोविंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि चालाक होना, उसे कहते हैं डेवियस होना। सिनोनिम्स आएगा डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान होना। एंटोनिम्स आएगा स्ट्रेट यानी कि सीधा है, सिंसियर है, ईमानदार है, आउट स्पोकन यानी कि स्पष्टवादी है, फोर्थराइट यानी कि स्पष्टवादी है। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड, डिवॉइड यानी कि खाली होना, इंटायरली लेकिंग और फ्री फ्रॉम, उसे कहते हैं डिवॉइड यानी कि खाली होना। सिनोनिम्स आएगा एम्पैथी यानी कि खाली है। एंटोनिम्स फुल हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा यानी कि भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डिवोट, डिवोट यानी कि धार्मिक होना। क्या है? डिवोट यानी कि धार्मिक होना। हैविंग और शोविंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट, उसे कहते हैं डिवोट होना यानी कि धार्मिक है। सिनोनिम्स आएगा पियोस है, पियोस यानी कि पवित्र है। एंटोनिम्स आएगा ट्रेचरस, ट्रेचरस यानी कि विश्वासघाती, धोखेबाज, उसे कहते हैं ट्रेचरस। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी यानी कि कुशलता है, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद द हैंड्स, उसे कहते हैं डेक्स्टरिटी यानी कि कुशलता है। सिनोनिम्स रहेगा एड्रोइटनेस यानी कि निपुणता, फाइननेस यानी कि कुशलता हो जाएगा। एंटोनिम्स आएगा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। नेक्स्ट वर्ड है डायबोलिकल, डायबोलिकल यानी कि शैतानी, उसे दुर्भावनापूर्ण यानी कि मैलेशियस, बिलोंगिंग टू और सो इविल एज टू रिकॉल द डेविल, यानी कि डायबोलिकल यानी कि शैतानी। एंटोनिम्स आएगा मोरल, मोरल यानी कि नैतिक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंस, डिफिडेंस या डिफिडेंट, उसका मतलब होता है संकोच करना, मॉडेस्टी और साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि शर्मिला होना, उसे कहते हैं डिफिडेंस या डिफिडेंट। सिनोनिम्स आएगा मीकनेस यानी कि विनम्रता, टिमिड यानी कि डरपोक है। एंटोनिम्स सेल्फ एश्योरेंस या आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंट होना, अग्रेसिव होना यानी कि आक्रामक होना। नेक्स्ट वर्ड है डाइग्रेस, डाइग्रेस यानी कि विषय से भटक जाना, यानी कि लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररीली इन स्पीच और राइटिंग, यानी कि डाइग्रेस यानी कि जो अपना मेन टॉपिक है उससे भटक जाना, उसे कहते हैं डाइग्रेस। सिनोनिम्स रहेगा डेविएट होना यानी कि भटकना। एंटोनिम्स स्टे यानी कि ठहरना। नेक्स्ट वर्ड है डायलेट, डायलेट यानी कि फैलाना, मेक और बिकम वाइडर, लार्जर और मोर ओपन, उसे कहते हैं डायलेट। सिनोनिम्स रहेगा वाइडन, वाइडन यानी कि चौड़ा करना, उसे कहते हैं वाइडन। एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना, कंप्रेस, कंप्रेस यानी कि संकुचित करना या छोटा करना, उसे कहते हैं कंप्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, डिलेमा यानी कि दुविधा में होना, परेशानी में होना, उसे कहते हैं डिलेमा। सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे कहते हैं डिलेमा। सिनोनिम्स आएगा प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट यानी कि कठिन स्थिति में होना, क्वांड्री यानी कि असमंजस में होना, कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम में होना, ट्रिकी सिचुएशन, उसे कहते हैं कठिन परिस्थिति। एंटोनिम्स आएगा सॉल्यूशन यानी कि समाधान होना, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी होना, मेहनती होना, उसे कहते हैं डिलीजेंट। हैविंग और शोविंग केयर एंड कंसाइंशियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज। सिनोनिम्स आएगा इंडस्ट्रियस होना यानी कि परिश्रमी होना, हार्ड वर्किंग होना, एसिडुअस होना, अनटायरिंग होना यानी कि ना थकने वाला, टायर्ड यानी कि टायर्ड यानी कि जो थक जाता है, अनटायरिंग यानी कि जो ना थकता हो, केयरफुल यानी कि सावधान होना, कंसियस यानी कि कंसाइंशियस यानी कि ईमानदार होना, मेटिकुलस यानी कि सूक्ष्म होना या सावधान होना। एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी है, केयरलेस है, आइडल है यानी कि निष्क्रिय है, आलसी है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश, डिमिनिश यानी कि घटाना, कम करना, मेक और बिकम लेस। सिनोनिम्स आएगा रिड्यूस करना, वीकन करना, डिक्लाइन करना यानी कि कम करना। एंटोनिम्स आएगा इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, ग्रो यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर, डिजास्टर यानी कि आपदा, अ सडन इवेंट सच अस एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटेस्ट्रॉफ दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, उसे कहते हैं डिजास्टर। सिनोनिम्स आएगा मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य। एंटोनिम्स आएगा सक्सेस, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यानी कि त्यागना, गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग एज नो लॉन्गर यूजफुल और डिजायरेबल। सिनोनिम्स आएगा अबेंडन यानी कि त्याग देना। एंटोनिम्स आएगा एडॉप्ट यानी कि अपनाना, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, डिस्क्लोज यानी कि जाहिर करना, मेक सीक्रेट और न्यू इन्फॉर्मेशन नॉन यानी कि जाहिर करना, डिस्क्लोज करना यानी कि कोई जो बातें रहती है
प्राइवेट बात उसका पता लगना, उसे कहते हैं डिस्क्लोज करना। सिनोनिम्स रहेगा रिवील करना यानी कि प्रकट करना। एंटोनिम्स रहेगा कंसील करना यानी कि छिपाना। विद होल्ड करना यानी कि रोकना, उसे बनाए रखना, विद होल्ड करना। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट यानी कि असंतोष होना, यानी कि अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन विद